हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम देखते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो है, जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रीडिंग्स लेते हैं अपने किसी भी सैंपल की, तो उसका ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो बच्चों, जो यूवी विजिबल का आपके पास डाटा आता है वो इस तरह के एक्सेल शीट में आता है। जो एक्स एक्सिस पे मतलब जो पहला कॉलम है वो वेवलेंथ होती है, और जबकि दूसरा कॉलम जो है वो उसकी एब्जॉर्बेंस होती है। तो हमने यहाँ से एक्सेल से अपना जो डाटा है वो सेलेक्ट करना है, इसको लेफ़्ट प्रेस करके कॉपी करना है, और फिर हमने जाना है ओरिजिन में। ओरिजिन में आपने यहाँ पे इस सारे डाटे को जो है पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पहले पेस्ट किया। अब आपने ओरिजिन में डाटा को पेस्ट कर दिया है। आपने एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लिखनी है जो कि नैनोमीटर है, और वाई एक्सिस पे जो है एब्जॉर्बेंस लिखनी है, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, और इसी तरह आपने बाकी सारे भी करते जाना है। इसको हम कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने जितने भी प्लॉट्स ड्रा करने हो एक टाइम में, आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने ए बी और मतलब जो अपने सिलेक्ट जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं, इनमें से आपने सिलेक्टेड कॉलम्स को चूज़ करना है। तो आप कंट्रोल प्रेस करके जो जो कॉलम आपने चूज़ करने हो वो कर लेने हैं और उनका ग्राफ बना लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले कॉलम से लेकर आखिरी कॉलम तक चूज सेलेक्ट करने हो एक ही स्टेप में, तो आपने शिफ्ट प्रेस करके करने हैं। इसके अलावा इस तरह से जब आप ड्रैग करते जाएंगे तो तब भी सारे कॉलम सेलेक्ट होते जाएंगे। प्लॉट बनाना है, आपने लाइन प्लॉट बनाना है सबसे पहले, क्योंकि यूवी विजिबल का जो हम प्लॉट बनाते हैं वो लाइन प्लॉट बनाते हैं। तो उस पर आप यहाँ पे नीचे कॉर्नर में लाइन पर प्रेस करेंगे और ये एक आपके पास प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्लॉट में आपका जो रिक्वायर्ड पोर्शन है ये जो है, आप यहाँ पर अगर देखें जो सिक्योरिटी रीडर है इसको ओपन करें और यहाँ पे रखें, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 152 या 150 से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 850 तक। 150 से 850 तक की रेंज में या 800 की रेंज में जो है ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, तो प्लॉट है, लेकिन जो डाटा है वो 200 से लेकर 800 तक जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, उसमें हमारे पास डाटा है। और अब हमारी पीक जो है ये आप देखें तो यहाँ पर शो हो रही है। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके भी देखें तो हम देख सकते हैं वो इस तरह से। इस पर डबल क्लिक करना है और इसकी जो रेंज है ये 150 है, तो हम इसको 250 करेंगे और 850 को 350 कर देंगे। ठीक है, और फिर इसका जो इंक्रीमेंट है ये 25 कर सकते हैं। और इस तरह से जो वर्टिकल है ये हम 0 से लेकर 1.8 तक कर दें या 1.6 तक कर दें, तो ये हमारा बिल्कुल प्लॉट ठीक बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने इसकी जो लाइन और विड्थ है वो चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जिस तरह से मेजर टेक्स्ट जो आउट होते हैं मैं 15 तक भी लगाता हूँ, 12 13 भी लगाता हूँ, जबकि माइनर टेक्स्ट नहीं लगाता। तो आपने अपनी मर्जी से जो है वो करने हैं। लेकिन ये बात याद है, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि जो चीज़ आपने एक बार सेट कर ली है उसको बार बार आपने छेड़ना नहीं है, बल्कि उसको वैसा ही रखना है। ठीक है, और जितने भी आप अपने प्लॉट्स बनाएंगे अपने किसी थीसिस में या अपने किसी पेपर में, वो सारे प्लॉट जो हैं वो एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ पे इसकी जो मेजर टॉप पर कोई टिक नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, और इसका मेजर टिक भी नन और माइनर टिक भी नन। और इसी तरह से राइट साइड पे जो है उसका जो मेजर टिक है वो आपने 5 लगा देना है, और
सॉरी मेथड जो लाइन की विड्थ है, थिकनेस है वो 5 है, जबकि जो टिप्स हैं वो नन है दोनों, ठीक है। और इस तरह से आप देखें कि हमारे पास एक बिल्कुल ठीक प्लॉट बन गया है। आप इसको ओके करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे जो स्पेक्ट्रा है हमारे, और यहाँ पर आएंगे लाइन में, और लाइन में इसकी जो विड्थ है आप अपनी मर्जी से 3 करें या 4 करें, लेकिन एक बार अप्लाई करके आपने देख लेना है कि लाइनें आपस में मैच भी ना हो और कलर भी अच्छा खासा और बहुत ज़्यादा फेड भी ना हो। यहाँ से आपने अपना जो कलर है वो सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसको ओके कर देना है और इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी मर्जी के नाम दे सकते हैं। इस तरह से इसका ए है, लिख लेते हैं, इसका जेड रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, इसका हम सी रख लेते हैं और इसका हम बी रख लेते हैं, ई रख लेते हैं, एफ रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि हमने इसका नाम रख दिए हैं। इस तरह से इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रेम के ऑप्शन में जाएंगे, फ्रेम आपने बॉक्स रखना है तो बॉक्स रखें, सेट रखना है सेट रखें, मार्जिन रखना है वो आपकी मर्जी है। और लेकिन इसकी जो थिकनेस है, विड्थ है, तो कम अज़ कम आप 2 या 3 रखें, ठीक है, ताकि वाजिब पता चले, ठीक है। ये था हमारा आज का काम कि हमने प्लॉट देखा और फिर इसमें एक स्क्रीन रीडर की कमांड है, यहाँ पे हम स्क्रीन रीडर पर क्लिक करते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हम एक्स एक्सिस के अलावा किस पोजीशन पे हैं और वाई एक्सिस के अलावा यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। इसमें से अगर आपको कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आपने ये जो स्क्रीन रीडर है इसको कैंसिल करना हो तो आप ESC का बटन प्रेस करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है इसको नहीं लगाते हैं वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है, कुछ लोग लगा लेते हैं, तो इसको आपने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट चूज़ कर लेना है, ठीक है। एब्जॉर्बेंट है, इसको आप करें क्लिक, सेलेक्ट करें और फिर अपनी मर्ज़ी से इसका जो फॉन्ट है या जो यूनिट है उसको अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनको भी आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। वेवलेंथ इसको भी आप 26 में कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो पेज अपर, पेज डाउन और लेफ्ट होम एंड बटन है उससे आप आगे पीछे और ऊपर की भी कर सकते हैं। ये हमारा आज का प्लॉट है, फाइनल प्लॉट। देखते रहिए वाला। ऑल द वेरी बेस्ट।